इन लोगों को ऐसा पानी पीने पे मजबूर करते हैं जिसके अंदर गटर का पानी मिक्स होता है। कुछ सुविधाएं मिलती हैं यहाँ? क्या मिला है? कुछ भी नहीं है। 15 साल से ऐसे ही चल रहा पानी, ऊपर से पानी आ रहा, छतें जर्जर हो चुकी हैं, मकान जर्जर हो चुके हैं। कुछ अच्छा हुआ यहाँ पे? अच्छा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। खाली किस्तें मांगते हैं, किस्तें नहीं दोगे तो पीछे से कैंसिल कर देंगे मकान। अच्छा। ये धमकी देते हैं। लोगों को एक डायरेक्शन बोर्ड तो जरूर लगाया गया है, लेकिन ये डायरेक्शन बोर्ड कैसे है, क्या इसकी हालत है, तो ये प्रशासन के काम है। तो ये थोड़ी सी आप लोगों की भी तो जिम्मेवारी बनती है। सबकी समस्या है, कुछ जगह कुछ चीजें हम खुद साफ कर सकते हैं, पर ये गटर साफ करना ये सब हमारा काम नहीं है ना। हम टैक्स देते हैं, हम पानी का बिल देते हैं, उनके अंदर हमारा कूड़े का टैक्स जाता है। तो पर घर से 1100 रुपये ले रहे हैं, आम जो यहाँ पे 11 रुपए का भी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 49 स्मॉल फ्लैट। जैसे हमने कहा कि चंडीगढ़ बदल रहा है, तो क्यों बदल रहा है? इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, ये कहते हैं कि 14-15 साल से यहाँ पर कुछ गटर हैं। ये जो पानी है ये पीने के पाइप साथ में है, सीवरेज के पानी साथ में है और रेन वाटर के जो पाइप हैं वो साथ में है। तो ये बिल्कुल 14-15 साल से ये इतना बुरा हाल है, क्योंकि अब मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी स्मेल है फिलहाल यहाँ पे, तो कितना गंद है यहाँ पे, कैसी लोग पानी पीते हैं। यहाँ पे लोग बताते हैं कि कभी कभी इस पानी से पीने वाले पानी में कभी कभी कीड़े निकल आते हैं। तो क्या प्रशासन किसके लिए चुना जाता है? लोगों के लिए। प्रशासन किसके लिए काम करता है? लोगों के लिए। लेकिन जब प्रशासन के अधिकारी या प्रशासन की जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो वोट ले लेती हैं, तो फिर वो इन लोगों को ऐसा पानी पीने पे मजबूर करते हैं जिसके अंदर गटर का पानी मिक्स होता है। तो क्या समस्या है यहाँ की, लोगों से पूछते हैं। और ये अभी हमने जो देखी है, ये 15 साल से ऐसे ही चल रहा पानी, ऊपर से पानी आ रहा, छतें जर्जर हो चुकी हैं, मकान जर्जर हो चुके हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या समस्या है यहाँ पे, कि गटरों का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रिंस है सर। अच्छा प्रिंस भाई, क्या समस्या है? क्या ये पानी जो चल रहा है हाँ जी, तो पीने के पानी के साथ में मिक्स हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। 2-3 महीने से तो गंदा ही पानी। यहाँ पे ना कोई सफाई है ना कुछ है। कंप्लेंट करते हैं, आते हैं, वो बाहर से बाहर ही साफ करके चले जाते हैं, अंदर कोई नहीं आता है। ठीक है। हाँ जी। अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुषमा। अच्छा, ये आप कितने साल से यहाँ रहते हैं? ये मेरे को 13 साल हो गए। 13 साल से। कुछ अच्छा हुआ यहाँ पे? अच्छा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। खाली किस्तें मांगते हैं, किस्तें नहीं दोगे तो पीछे से कैंसिल कर देंगे मकान। अच्छा। ये धमकी देते हैं। बाकी गटर बह रहा है, नीचे मकानों के पानी भरा हुआ है, सारा मोटर टूटा फूटा पड़ा है, गंद पड़ा है, देखो कितना। अच्छा, किस्तें नहीं देते हैं तो मकान सील करने की धमकी देते हैं, कर दिया लेकिन जब आप किस्तें दे देते हो तो उसके अवैध में आपको सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पे? क्या मिला है? कुछ भी नहीं है। आपके यहाँ से काउंसलर कौन है? राजेंद्र कुमार शर्मा। ठीक। राजेंद्र कुमार शर्मा किस पार्टी से हैं? कांग्रेस बीजेपी से। बीजेपी से। तो राजेंद्र कुमार शर्मा जी का वार्ड है ये, वार्ड नंबर 35। वार्ड नंबर 35 राजेंद्र कुमार शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर हैं, और उनके खुद के वार्ड का एक शॉट ये लेना है। चूहा देखो, चूहा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे चूहे पीने के पानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बिजली की तारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यहाँ इतनी समस्याएं हैं। लोगों को एक डायरेक्शन बोर्ड तो जरूर लगाया गया है, लेकिन ये डायरेक्शन बोर्ड कैसे है, क्या इसकी हालत है, तो ये प्रशासन के काम है। ये प्रशासन के काम है कि इनको ठीक करना, यहाँ के गटरों को ठीक करना, यहाँ की सड़कों को ठीक करना। जब ये लोग वोट देते हैं तो ये चाहते हैं कि हमारा एरिया, हमारा वार्ड, हमारा वातावरण साफ सुथरा हो, बढ़िया हो, लेकिन बढ़िया नहीं है। क्यों इन लोगों की कोई नहीं सुनता? क्या प्रशासन सिर्फ वोट लेने के लिए, ये लोग क्या टैक्स नहीं देते? तो क्या नाम है बॉस आपका? मेरा नाम जी शेखर है। अच्छा शेखर जी, कितने पढ़े लिखे हो? मैं 12th तक पास। ठीक है। तो आप यहीं पे रहते हो? जी सर, 49 में। क्या पिछले 15 समस्या साल है? क्योंकि हम काफी समय से, क्योंकि हमारा एक हमने शुरू किया है कि वार्ड के 4 साल
बेमिसाल। तो इसमें आपके यहाँ क्या अच्छा क्या बेमिसाल है? कुछ कमियां तो नहीं है आपके यहाँ? नहीं, बहुत सारी कमियां ही कमियां है। मेन तो यहाँ जो कमियां है वो गटर सिविल लाइन का है। ठीक है, पिछले हम 15 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे जो पाइप डली है वो पतली पतली पाइपें डली, जिसकी वजह से वो सारी भर चुकी है अब। अच्छा। और इसका काम होना है। तो जब भी कोई पार्टी आती है यहाँ पे, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी, तो उनसे जब हम डिमांड करते हैं तो कहते हैं हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ये कार्य करवा देंगे। अभी यहाँ पे कौन है काउंसलर? अभी यहाँ पे है राजेंद्र कुमार शर्मा, किस पार्टी से है? बीजेपी पार्टी से है। और लेकिन हम अभी तो बीजेपी की ही सरकार है यहाँ। जी बिल्कुल, पिछले 13-14 सालों से उन्हीं की सरकार है इस एरिया में, वार्ड नंबर 35 में। और पिछले 10-12 साल से कोई भी काम नहीं करवाया। सिर्फ हीरा नेगी की सरकार थी, उन्होंने एक पत्थर लगवाए थे यहाँ पे ईंट उखड़वा के, बस। अच्छा। उसके अलावा कोई भी काम नहीं करवाया किसी ने भी। जी। तो ये चूहे कैसे, देखिए थोड़ी सी कुछ कमियां आपकी भी हैं कि आप सब्जियां डाल देते हो जिससे चूहे निकलते हैं, और चूहा कैसे मजाक कर रहा है आलू के साथ। तो ये थोड़ी सी आप लोगों की भी तो जिम्मेवारी बनती है। सबकी समस्या है, कुछ जगह कुछ चीजें हम खुद साफ कर सकते हैं, पर ये गटर साफ करना ये सब हमारा काम नहीं है ना। हम टैक्स देते हैं, हम पानी का बिल देते हैं, उनके अंदर हमारा कूड़े का टैक्स जाता है, सब कुछ जाता है। बिल्कुल। तो फिर ये हमारा काम तो बनता नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि जब हम पानी का टैक्स देते हैं, कूड़े का टैक्स देते हैं, आई मीन पानी का, बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, तो उसमें हर चीज़ मिक्स हो जाती है। जो प्रशासन के टर्म्स एंड कंडीशन है, प्रशासन के जो रूल है, वो सारे ही उसके अंदर लग जाते हैं। लेकिन इन लोगों को जब ये टैक्स देते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि हम टैक्स देते हैं, तो टैक्स देते हैं तो टैक्स के अवज़ में इन्हें वो सुविधाएं चाहिए, वो काम चाहिए, और क्यों नहीं मिलता? क्या कारण है? क्या सरकार नहीं है? क्या सरकार के अंडर नहीं आती ये चीज़ें? क्या काउंसलर के अंडर नहीं आती ये चीज़ें? तो सोचने की बात ये है कि लोगों को, गरीब लोगों को सिर्फ और सिर्फ धमकी दी जाती है कि अगर आपने, इनकी किश्त कितनी है बॉस? 1100 समथिंग, 1100, आई मीन 1100 कुछ है। तो 1100 पर घर से, फ्लैट है ये 4 मंजिली है, तो पर घर से 1100 रुपये ले रहे हैं, और काम जो यहाँ पे 11 रुपए का भी नहीं हो रहा। तो और भी किसी से जानते हैं, क्या नाम है? कैलाश। 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 हाँ जी। इतना पवित्र और शुद्ध नाम आपका, कैलाश। हाँ जी। तो क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि गंदगी होती है, ये गंदगी रहती है, सफाई थोड़ी कम होती है। अच्छा। बस यही समस्या है हमारी। अच्छा, कोई पीने के पानी की समस्या कुछ नहीं है? पानी की पीने में भी स्मेल आती है। अच्छा। बीमार भी होते हैं बंदे यहाँ। सीवरेज की कोई समस्या? वही है समस्या सारी, जो से पानी में कम गंदगी वाला थोड़ा पानी आता है। किश्त कितनी है आपके मकानों की? मकानों की थी किश्त पहले 800 थी, अब 1500 है। अब 1500 है। 1500। अच्छा, 1100 से 1500 के बीच में हाँ चल रहा है। तो अगर किश्त नहीं भरते हैं तो मकान सील कर देते हैं गवर्नमेंट। तो फिर अगर मकान सील कर देते हैं तो फिर आपने कहा कि जी जब हम 1500 रुपए दे रहे हैं आपको, तो हमें सुविधा भी दो। सुविधा तो बस यही, जो सफाई करते हैं कर्मचारी वही करते हैं सफाई, बाकी तो और सफाई है नहीं। सुविधा वो यही है, कर्मचारी जो करते हैं वही काम करते हैं, सफाई थोड़ी ये झाड़ू लगाते हैं वही। सिर्फ MAOH के लोग जो सफाई कर्मचारी हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा चाहे वो हॉर्टिकल्चर की बात हो, PWD की बात हो, या सीवरेज डिपार्टमेंट की बात हो, उसके अलावा कोई सुविधा नहीं।